आपके अपने सर मनोज कुमार और आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपके पास जो एसएससी ने धमाका किया है वैकेंसी का, वो वैकेंसी आपके पास 2324 जो वैकेंसियाँ हैं, जो वो आपके पास 365 डिपार्टमेंट में है। कितने? 365 डिपार्टमेंट में अलग अलग हैं। और आपने 10th करने के बाद में कोई भी डिप्लोमा किया हो, 10th 12th ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, लेबोरेटरी कोर्स में, कंपाउंडर कोर्स, मेडिकल लाइन, यानी किसी से भी आपने कर रखा है, तो एसएससी ने एक साथ वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए बम्पर भर्ती निकाली। और इस बम्पर भर्ती में आपके पास 365 डिपार्टमेंट, समझ लो कि 365 डिपार्टमेंट में कंप्लीट में आपके पास अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास अलग अलग एज की है, तो वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब ये चूज करो कि आपको कौन से रीजनल सेंटर में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट, कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, तो वो सभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि लंबी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये बम्पर भर्ती है, और वो भी एसएससी की, और वो भी 365 प्रकार की भर्तियां हैं। कितने प्रकार की? 365 भाई, कम नहीं होती हैं। ये 2022 में भी आई थी, अभी 3 साल बाद में दोबारा ये हुई हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो भर्तियां हैं उसमें आपके पास एसएससी क्या करता है कि सभी डिपार्टमेंट की एक साथ भर्तियां करवा देता है, जिसकी एग्जाम कंडक्ट करवा देता है। उसके बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो भाई भर्ती तो क्या भर्ती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास देखो क्या है, ये जो भर्ती है वो है एसएससी पेज 13 2025। अगर आपको भी इसमें सर्च करना, क्योंकि आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा आपको ध्यान में रखना है कि आप जब सर्च करो इसको तो आप डालना एसएससी पेज 13, एसएससी पेज 13 2025, तो इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। और उसमें कैसे चेक करना, आपको कहाँ पे वो चीज़ें चेक करनी है, जो 365 टाइप की भर्तियां हैं उनमें से मेरे लिए कौन सी भर्ती है। चलो, तो नो टॉकिंग नो एक्स्ट्रा, कोई भी बकवास नहीं करते हम इस चैनल पे। और इस पे आपके पास 9 से लेकर 12 तक की मैथ का भी आएगा, और 11 12 के जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, 11 12 में चाहते हैं, उसकी मैथ की वीडियो भी आपके पास, और जो नई भर्ती आएंगी, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा वो इस वीडियो पे मिलेगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन आपके पास 2 जून को ये नोटिफिकेशन निकला है, और 23 जून 2025 आपके पास इसमें लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट न करें, बस इतना चेक कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, कौन से वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, और फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है, इसमें क्या है कि बच्चे कैंडिडेट्स जो हैं, जो बच्चे जो आप लोगों में जो है वो सिलेक्शन नहीं कर पाते कि मेरे को कौन सी में भरना है, तो वैकेंसियाँ इसमें खाली भी जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान में रखना है कि लास्ट डेट ऑफ टाइम आपके पास कितना, 23/6/2025 रात को 12 बजे तक है। दूसरा है लास्ट डेट टाइम ऑफ द मेकिंग ऑनलाइन फीस के लिए 24 तारीख है लास्ट डेट है आपके पास। डेट विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन, अगर आपके पास कोई गलती से आपके पास हो गया और आप करेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए दोबारा विंडो 28/6/2025 से लेकर 30/6/2025 तक ओपन रहेगी। एग्जाम है वो आपके पास कंप्यूटर बेस होगी, 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में होगी, टेंटेटिव डेट है इसकी। और टोल फ्री, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो आपके लिए कौन। देखो यहाँ पे जब आप डिटेल देखोगे तो ये जो लिंक दिया है, जब आप उस पर गूगल के ऊपर आप डालोगे कि एसएससी फेज 13 2025, एसएससी फेज 23 आपके पास डालोगे 13 2025, तो ये आपके पास लिंक निकलेगा नोटिफिकेशन में। इस लिंक पे आपको लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है। सबसे पहले मैं बाकी एज वो बता देता हूँ, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सी भर्ती कहाँ पे है और आपके क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। चलो, तो ये इसके बाद में बात करते हैं, वीडियो के लास्ट में यही है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी आपके पास, ये नोटिफिकेशन अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एसएससी ने जो धमाका किया, वास्तव में धमाका है ये आपके लिए। वैकेंसी का 100% आपके सिलेक्शन के लिए है। ये आपके पास कौन से डे ऑफ द हार्ड हायरिंग सुनने का, ये आपके पास मेडिकल का है, और एक ही टेस्ट में आपका इसमें सिलेक्शन है, कोई भी इसमें फिजिकल नहीं है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल हो सकते हैं और भूटान से, और तिब्बत के
जो 1962 से पहले है, तो ये कंडीशंस आप आराम से पढ़ सकते हैं। एज देखो मैंने बताया था कि आपके पास 13 जो आपके पास 365 टाइप के जो जॉब्स हैं उनके लिए अलग अलग आपके पास क्या है एज है। 18 to 25 है आपके पास। 2008 आप अपनी एज देख लेना कौन सी, और ये जो एज है जो वैकेंसियां हैं वो कौन सी वैकेंसी किसके लिए है, तो वो अभी आपके पास मैं आगे उसी लिंक को क्लिक करके मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़ें। तो ये आपके पास 13 जो पेज 13 है उसकी वैकेंसियों का डिटेल है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए, एज में आपको कितनी छूट मिलेगी वो आराम से आप देख सकते हो। ये आपके क्या विंडोज जिसका जो सभी एज का है। उसके बाद में आपके अगर देखते हैं तो ये अगर ये नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हो तो आप डिटेल से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ ऐसे ऐसे एससी और ओबीसी के लिए जो एज में छूट थी। आगे अगर मैं बात करूं तो बात तो वो करनी है जो 365 टाइप की वैकेंसी हम चेक कहाँ पे करें। अगर आपने जेई की तैयारी कर रहे हो और जेई आपने मेंस क्लियर कर लिया तो उसके लिए भी वैकेंसियां हैं इसके अंदर, बस आपको चेक करना है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पे है। नेक्स्ट आपके पास है, मतलब आपने कुछ भी कर रखा हो, मैं ये मानता हूँ कि आपने अगर 10th से लेके ऊपर कोई भी डिप्लोमा, कोई भी इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में कुछ भी कर रखा है तो आप उसके लिए इनमें वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आप कौन सी के लिए एलिजिबल हो। हाँ, अगर फीस की बात करूँ तो इसकी फ़ीस 100 रुपये है। एससी और एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, और वुमेन जो है उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं है। फीस आपकी कोई भी रिफंड नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास जो ओरिजिनल सेंटर्स हैं, सीआर है, सेंट्रल रीजनल है, इसमें आपके पास भर्तियां हैं, झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, तो ऑल इंडिया लेवल पे है। बेंगलोर आ गया, मध्य प्रदेश एमपीआर आ गया। तो ये यहाँ पे इतनी वैकेंसियाँ जो हैं, इतने रीजनल सेंटर हैं, उसमें आपको देखनी है कि आपकी वैकेंसी कौन सी और कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये आपका है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस किस का 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के आपके जी नहीं हो सॉरी जनरल इंटेलिजेंस जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे। सी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ये 4 ही सब्जेक्ट आएंगे आपके पास। 80 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब द टर्म्स ऑफ पैरा 9.1 9.2 9.3 मैंने जो आपके पास इलाइजिबल होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो उस वीडियो में तो हमने जो इससे पहले वीडियो डाली उसमें शॉर्ट डाले थे कि आपको पता रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट बताएं। पेपर है वो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही होगा, ठीक है। ये मैट्रिकुलेशन लेवल है कि आपके पास जो जनरल इंटेलिजेंस है वो मैट्रिकुलेशन लेवल पे आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटी, मतलब एक ही टेस्ट है। 10+2 के लेवल का ये है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। आराम से पॉज करो वीडियो को, और पॉज करने के बाद में इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल की अगर कोई भी वैकेंसी है, देखो मैंने कहा था ना कि 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, डिग्री, आपने मेडिकल में डिग्री कोई भी है, इसमें 365 टाइप की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग दे दिया कि आपके पास 10th का लेवल में क्या क्या आएगा, 12th के लेवल में क्या क्या आएगा, ग्रेजुएशन के लेवल में कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से आएंगे, ये कंप्लीट आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन है। और आपके पेरेंट एडमिशन विच दैट अलाउड द एंट्री के लिए आपको एक आईडी कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो आप एक फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट आप रीड कर सकते हो। जो काम की बात है कि आपके पास जो वैकेंसियां हैं वो आपके पास कैसे चेक करोगे, तो देखो चेक करने के लिए मैं बता देता हूं। जब आप गूगल के ऊपर एसएससी पेज 13 डालोगे, एसएससी पेज 13 डालोगे, पेज 13 और 2025, तो आपके पास ये नोटिफिकेशन खुलेगा, ठीक है। आपके पास क्या होगा, ये नोटिफिकेशन ओपन होगा, और इस नोटिफिकेशन को आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस लिंक दिया हुआ है और उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उस लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको अपनी वैकेंसियाँ देखनी है। देखो ये रहा, ये था आपके पास, ये रहा एसएससी पेज 13 2025 डालोगे, ये निकल जाएगा आपके पास। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, और जब ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो, इससे अगर नीचे की तरफ आओगे पेज में, सॉरी,
तो यहाँ पे लिखा है ssc.government.in सिलेक्शन पोस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने देखो यहीं पे सारी वैकेंसियाँ हैं, मैं 2-3 वैकेंसियाँ बता देता हूँ, बाकी आप चेक कर लेना, क्योंकि 365 अगर मैं बताने लग गया तो ये कम से कम वीडियो 2 से 2.5 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लेते हो, आपको जो भी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिलेक्शन रीजन जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि मैंने कर दिया ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन मैंने कर दिया। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपके पास आ जाएगा सिलेक्शन पोस्टेड पेज 13 डेमो डू दो नोट पोस्ट वैकेंसी इन इट। आपको कॉपी नहीं करनी है, लेकिन आपके पास इसमें कंप्लीट, यहाँ पे आपको फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से आपको करना है, फिर यहाँ पे ये आपके पास रीजन, इसको स्क्रॉल करोगे तो आपके पास कंप्लीट रीजन्स आ जाएंगे। उनमें आप चेक कर सकते हो कौन से रीजन में क्या है। मैंने ईस्टर्न रीजन का मैं बता देता हूँ, उसके बाद में मैं चेक करूँगा आपके पास। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये रहा सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 डेमो डू। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में आपके पास वैकेंसियाँ ओपन हो जाएंगी। ओपन नहीं, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, सेंटर ये रहा। नीचे आपके पास वही रहना है कि आपके पास ईस्टर्न हो गया, ये सॉरी बाई मिस्टेक हो गया। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके नीचे आपको आना है और आपके पास होगा फेज 13 2000 सिलेक्शन पोस्ट। और अब आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो देखो यहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं आपके पास। पेज सेकंड, ये किसकी वैकेंसी है, अटेंडेंस अचीवमेंट अपर डिवीजन कलरक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। मैंने कहा ना कि इसमें आपके पास फिर आपका पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 में भी आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट है। ये आपके कोड हैं जो आपके पास वैकेंसीज के कि आपको वहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर इसको 3 करोगे तो 3 में आपके पास देखो हर डिपार्टमेंट से हर सीनियर विजन असिस्टेंट है, प्रूफ रीडर है, फोटोग्राफ है, बोटनेटिकल असिस्टेंट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन है, कैंटीन अटेंडेंट है। मतलब 365 टाइप की भाई धमाके वाली चीज़ें हैं। तो आप जो भी आपको, अब देखो आपके पास है कि सर हम चेक कैसे करें। तो जैसे मैंने पेज फर्स्ट किया, फर्स्ट पेज ओपन हो गया, फर्स्ट चेंज। जैसे मेरे को करना है कि असिस्ट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए मेरे को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप चेक करोगे अपने अकॉर्डिंग सारे रीजनल पे कि उसके अकॉर्डिंग बनना है। बेटा सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, जल्दीबाजी में नहीं करना है। आज कंप्लीट वो भर लो और उसके बाद में अपना रीजन और रीजनल सेंटर और वो जो वैकेंसी है वो आप कंप्लीट ये नंबर नोट करके रखो, जिससे आप वहाँ पे जब ई मित्र पे अगर फॉर्म भरवाते हो तो आपको एग्जैक्ट करना है, क्योंकि इसकी वैकेंसियाँ खाली जाती हैं। अब मैं इसकी नोटिफिकेशन चेक करता हूँ कि इसमें मेरे को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो लेवल 4 है, ये 25,600 से पेमेंट हो जाएगा 81,100 तक। अब यहाँ पे देखो ये पोस्ट डेट कोड कितनी है बेटा, वहाँ पे आपको ये पोस्ट कोड याद रखनी है। पोस्ट के जो कोड हैं ये आपको याद रखनी है। ER17225 है, अपर डिवीजन कलरक है, वेस्टर्न बंगाल का हो गया। अब और अगर इसमें बात करें आपके पास, तो आपको क्या चाहिए, द ऑफिस ऑफ द वर्क ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट बैलेंस स्टोरेज अकाउंटेंट बिल इंटरनेट ऑडिट मेंटेनेंस प्रोटोकॉल, सारा इसी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन अबव, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उससे बड़ी डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, टाइप राइटिंग 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ डिटेल मिनिस्ट्री नेम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, डिपार्टमेंट कौन सा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में इसकी वैकेंसियाँ हैं आपके पास। ऑफिस नेम एडिशनल डिटेल ऑफ यूजर सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। अब आपके पास पे ग्रेड की अगर बात करें तो 25,500 रुपये स्टार्टिंग होके 81,100 तक पे मैट्रिक्स जाती हैं। अगर इसके लिए मैं एज की बात करूं तो एज कितनी है बेटा, 18 से 25 साल है। और ग्रुप कौन सा है, सी, नॉन टेक्निकल ग्रुप है ये। जेंडर इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फीमेल भी कर सकती हैं, मेल भी कर सकती हैं और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है।